Good morning class. We have started the chapter algebraic expression and today I will be teaching you what are the coefficients, correct? So pay proper attention to this chapter. As I told you earlier also, this is a very important chapter. So what are coefficient? Coefficient क्या होते हैं? The terms are product of factors. One of the factor may be numerical and the other may be algebraic or variables. नाउ सी लेट मी एक्सप्लेन यू. पहले मैं आपको फैक्टर्स फिर से रिवाइज कराती हूँ. व्हाट आर द फैक्टर्स? यस्टरडे आई टॉट यू. सपोज आपको 5ab दिया है. इक्वेशन आपका जो मोनोमियल टर्म है वो क्या है? 5ab. तो उसमें फैक्टर्स क्या होंगे? 5b होगा, ab होगा और bb होगा. रिमेंबर. सो और न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल सारे जितने भी कांस्टेंट होते हैं. व्हाट आर द अलजेब्रिक और वेरिएबल्स? वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो आपके अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी. ठीक है, फ्रॉम ए टू जेड. नाउ सी आपको एक टर्म दिया हुआ है 5xy² एंड -7xy. ठीक है. नाउ सी पे प्रॉपर अटेंशन. आई एक्सप्लेन यू. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल स्टूडेंट्स एंड यू विल ईजिली come to know what are the coefficients. See, अगर आपको 5xy² दिया है और मैंने आपसे पूछा बेटा what is the coefficient of 5, so remember just one thing, जिसका मैं पूछूंगी उसको लेफ्ट आउट करके whatever the numerical values और whatever the variables are remaining वो सब उसके coefficient हो जाते हैं. बस आप इतनी सी चीज़ याद रखिएगा. rest all you can do it very easily. Now see 5x²y. What is the coefficient of 5? क्या है? xy². What is the coefficient of y²? 5x. What is the coefficient of x? x को हटा दो फिर क्या बचा? 5y². So I think this is very easy and very simple. So you can do it now. So let's do the examples. 5 is the coefficient of xy². 5 को हटा दिया, xy². x is the coefficient of 5y². This also I told you. y is the coefficient of, now see y. अब y कैसे आया? अब आप कहोगे मैम y तो यहाँ y² है और सिर्फ y लिया गया है. सो सी जब y² लिखा होगा इट मीन्स y को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. y³ होगा तो y को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. तो y² है मीन्स y को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. तो 1y का कोएफिशिएंट बताना तो लेफ्ट कितना बचा? 5xy. Clear till here? So coefficient is very easy. Now move to the next term, that is like and unlike terms. अब बताइए like और unlike terms क्या होते हैं? स्टूडेंट्स आपने डेसिमल चैप्टर्स में like और unlike डेसिमल्स किए हैं, रिमेंबर. तो मैंने आपको like में क्या बताया था? like डेसिमल्स में जिसका भी डेसिमल पार्ट में नंबर सेम होते थे वो like होते थे और जिसमें डिफरेंट हो जाते थे वो unlike हो जाते थे, रिमेंबर. अब like और unlike terms अलजेब्रा में क्या होते हैं? सपोज like terms वो होते हैं जिसके वेरिएबल सेम होते हैं. वेरिएबल पता है क्या होते हैं? ABCD till XYZ, करेक्ट. नाउ सी अब वेरिएबल सेम से क्या मीनिंग है? वेरिएबल सेम से ये मीनिंग है डजेंट मैटर कि आपके कांस्टेंट क्या हैं बट आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए. सी जैसे A 4A 9A. नाउ यू कैन सी A सब में A आ रहा है. सो द वेरिएबल्स आर सेम. 2a²b 2ba². अब आप कहोगे मैम ये a²b है ये ba² है. सो बेटा a²b एंड ba² बोथ आर सिमिलर. या 4 into 3 करो या 3 into 4 करो, आंसर तो आपका 12 ही आना है ना. सो इन द सेम वे जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं जो मोनोमियल टर्म होता है उसमें अगर a²b है तब भी वो सेम है और ba² है तब भी वो सेम है. मीन्स सारे टर्म्स तो प्रेजेंट है ना. सी सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है. तो ये कौन सा टर्म हो गया? ये आपका लाइक टर्म हो गया. अब अनलाइक टर्म क्या होता है? अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिसके टर्म्स डिफरेंट होते हैं. अब देखिए यहाँ पे 2x²y. अब सी इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आपको पता चलेगा. ये देखिए x² है ये xy² है. ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि ये x² है यहाँ पे x है. डिफरेंट हो गया ना. x² का मतलब क्या हुआ? x is multiplied 2 times and here y², so y is multiplied 2 times. सो दिस इज द डिफरेंट. ये सारे आपके अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि कोई भी वेरिएबल किसी भी वेरिएबल से मैच आउट नहीं कर रहा है. सो दीज आर द अनलाइक टर्म्स. सो क्लियर टिल हियर? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे एज योर होमवर्क? टुडे राइट द all the coefficient definitions and all the like and unlike term definitions from your book which is given on page number 82. And if you face any problem then you can contact me. That's all for today. Thank you all and have a nice day.